नमस्कार दोस्तों, बिहार में ज़मीन का सर्वेक्षण जो है शुरू कर दिया गया है दोस्तों, जो कि बहुत से लोगों को परेशानी ये हो रहा है, टेंशन ये हो रहा है कि वंशावली कैसे बनेगा और वंशावली बनेगा तो उसके अनुसार किस तरह से प्रपत्र 3 जो फॉर्म है, कैसे भरा जाएगा। यानी सबसे बड़ा समस्या ये है कि फॉर्म कैसे भरें? खानदानी ज़मीन है या फिर केवाला का ज़मीन है, तो किस तरह से फॉर्म भराएगा? तो आज की वीडियो में हम आपको यही जानकारी देंगे, यानी कि टोटल तरीका से, यानी कि खानदानी ज़मीन है, केवाला ज़मीन है या फिर पिताजी एक बेटे को नाम से लिख दिया तो कैसे फॉर्म भरना है। तो आप आज की वीडियो में हम आपको वही जानकारी देंगे, प्रपत्र 2 फॉर्म के बारे में और प्रपत्र 3-1 के बारे में। ठीक है? तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा-सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों डिस्प्ले पे आपको फॉर्म दिख रहा होगा, प्रपत्र 2 हो गया और प्रपत्र 3-1 हो गया। ठीक है? और ये देखिए वंशावली के आधार पर प्रत्येक उत्तराधिकारी का दखल निम्न प्रकार है। ठीक है ना? ये तीनों फॉर्म आप देख रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम आपको प्रपत्र 2 फॉर्म की जानकारी आपको देते हैं। ठीक है? तो ये देख सकते हैं दोस्तों प्रपत्र 2 फॉर्म। ठीक है? रैयत द्वारा जो है स्वामित्व धारित भूमि की स्व घोषणा हेतु प्रमाण पत्र। ठीक है? यानी कि रैयत द्वारा, यानी कि सबसे पहले खतियानी यानी कि सर्वे जो हुआ है 1985 में जो खतियान बना है दोस्तों, उसका उसमें जो रैयत का नाम है, यानी कि किनके नाम से खतियान है, ठीक है? वो आपका शो कर रहा है, यानी कि वो वंशावली के अनुसार बनेगा। ठीक है? अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको क्या भरना है, राजस्व ग्राम, आपको अपना पंचायत का नाम जो होगा वो आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है? यहाँ पे थाना नंबर आपको डाल देना है। ठीक है? उसके बाद देखिए यहाँ पे हल्का नंबर हो गया। ठीक है? हल्का नंबर आपको दे देना है। और हल्का नाम भी होता है तो आप अपना गाँव का नाम दे दीजिएगा, आपका जहाँ घर है, ठीक है? उसके बाद देखिए यहाँ पे पुलिस थाना हो गया, आपका थाना कहाँ है, वो आपको यहाँ पे देना है। फिर उसके बाद देखिए अंचल हो गया, आपको अंचल यहाँ पे दे देना है, ठीक है? और ये जो है दोस्तों किसका एड्रेस है? सबसे बड़ी बात ये है कि ये एड्रेस किसका देना है? यानी कि ये एड्रेस जो है दोस्तों आपका ज़मीन कहाँ है? आपका ज़मीन किस जगह पे कौन-सा जिला में है, कहाँ पे है, उसका एड्रेस ये यहाँ पे आपको देना है, ठीक है? उसके बाद देखिए यहाँ पे है रैयत का नाम, सह-हिस्सेदारों का नाम एवं अंश अगर कोई हो सहित एवं पिता का नाम, ठीक है? तो ये कह रहा है दोस्तों कि अगर आपका रैयत का नाम, यानी कि आप, जैसे में आपके पिताजी हैं या फिर आपके दादा के नाम से ज़मीन है, दादाजी गुज़र चुके हैं, खतियान दादाजी के नाम से बना हुआ है, तो वंशावली में तो आपका दादाजी से स्टार्टिंग होगा और जो उनके बाद जो स्टार्टिंग होगा, तो जो जीवित व्यक्ति बच रहे हैं, इनके बाद दादा के बाद, तो उन्हीं के नाम से जो है खतियान खुलवाना है आपको, ठीक है? तो उनका नाम देखिए यहाँ पे आपको दे देना है, उन्हीं का नाम यहाँ पे पड़ेगा, उन्हीं का नाम से खतियान खुलेगा, ठीक है? तो उनका नाम आपको यहाँ पे देना है। जैसे में देखिए अगर बाई द वे केवाला है, तो केवाला की अगर रजिस्ट्री आपने ज़मीन खरीदा है, तो फिर तो आपको थी वंशावली की ज़रूरत ही नहीं है, आपको वंशावली देने की ज़रूरत नहीं है। आपको आपको यहाँ पे डायरेक्ट अपना नाम दे देना है, ठीक है? उसके बाद देखिए स्थायी पता, आपका स्थायी पता कहाँ है? आपका घर कहाँ हुआ? वो आपको अपना स्थायी पता देना है, ठीक है? ग्राम पोस्ट हो गया, ठीक है? उसके बाद देखिए आपका खाता नंबर हो गया, यानी कि ज़मीन का जो है खाता नंबर होता है, ठीक है? वो आपको यहाँ पे खाता नंबर देना होगा। उसके बाद खेसरा है, खेसरा यानी प्लॉट नंबर और खेसरा नंबर एक ही को बोलता है। और थोड़ा बिहारी भाषा में बोले तो खेत जो होता है जिसमें आप उपजाऊ करते हैं, सब्जी हो गया वगैरह, तो उस खेत का भी एक नंबर होता है, वही नंबर आपको यहाँ पे देना है, तो खेसरा नंबर बोलता है उसको। फिर रकबा हो गया, डिसमिल, डिसमिल एकड़, यानी कि डिसमिल कितना हो गया, यानी कहने का मतलब फीट कितना है। तो सबसे पहले डिसमिल एकड़, तो आपको यहाँ पे डिसमिल देना है, अगर एकड़ में जमीन है तो आपको एकड़ में देना है, कितना एकड़ कितना डिसमिल है आपको वो यहाँ पे देना है। फिर जमीन का देखिए चौहद्दी हो गया, तो जैसे में आपका ये देखिए जमीन है, इस ज़मीन के देखिए पूरब में कौन है, उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है, पश्चिम में कौन है, वो आपको यहाँ पे दे देना है, यानी कि आपको चौहद्दी यहाँ पे देना ही देना है। और चौहद्दी में दोस्तों किनका नाम देना है? जो व्यक्ति जीवित है, ये नहीं कि आपको पुराना जो व्यक्ति जीवित ही नहीं है, उसका चौहद्दी में नाम दे देना है, तो उनका चौहद्दी में नाम आपको नहीं देना है, ठीक है? फिर देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है किस्म ज़मीन, कैसा ज़मीन है? घर का ज़मीन है या फिर खेती का ज़मीन है, मकान का ज़मीन है, किस टाइप का ज़मीन है वो आपको यहाँ पे दे देना है, ठीक है? फिर यहाँ पे देखिए शेष को छोड़कर लगान यहाँ पे देना है, ठीक है? फिर उसके बाद देखिए जमाबंदी संख्या हो गया जो कि आपका रसीद में रहेगा, वो आपको यहाँ पे दे देना है। फिर देखिए यहाँ पे भूमि पर दावा का आधार यथा उत्तराधिकार दान है, क्रय है, बंदोबस्त है या अन्य है। खरीदारी ज़मीन है आपका या फिर
बंदोबस्त का ज़मीन है या फिर दान में दिया गया है, जिस टाइप का भी ज़मीन हो आपको यहाँ पे देना होगा, ठीक है? लिखना होगा यहाँ पर। फिर देखिए लास्ट में जो है अभियुक्ति अगर कोई हो तो, अगर ज़मीन में कोई विवाद है या केस चल रहा है, तो यहाँ पे आपको ज़मीन देकर लिख कर के विवादित ज़मीन लिखना है, ठीक है ना? ये आपको प्रपत्र 2 में आपको इतना सारी जानकारी जो मैंने दिया, तो इस तरह से ही प्रपत्र 2 फॉर्म जो है आपको भरना है, ठीक है? खानदानी जैसे में ज़मीन यहाँ पे रैयत देखिए आपको अभी भी आप लोगों को कन्फ्यूज़न अगर हो रहा होगा, तो देखिए मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ। रैयत का नाम, जिनके नाम से आप खतियान बनवाना चाहते हैं, यानी कि देखिए खतियान जो होता है जब सर्वे होता है तभी बनता है। अगर ये व्यक्ति बेच भी देंगे फिर भी इनके नाम से ही खतियान रहेगा। खतियान में नाम चेंज नहीं हो सकता है। रैयत का नाम, सहिस्सेदारों का नाम एवं अंश अगर कोई हो सहित। अगर बाय द वे केवाला हो गया तो केवाला में 3 व्यक्ति का नाम है, ठीक है? 3 व्यक्ति मिल कर के केवाला खरीदा है। तो यहाँ पे देखिए तीनों व्यक्ति का नाम होगा, ठीक है? तीनों व्यक्ति के यहाँ पे नाम देना है और अस्थायी पता दे देना है और खाता नंबर देना है, फिर खेसरा हो गया, रकबा हो गया, जिस तरह से जो कि मैंने आपको चौहदी वगैरह बताया, उस तरह से आपको फॉर्म भरना है। अगर बाय द वे केवाला का जैसे में व्यक्ति जिसके नाम से केवाला है और वो व्यक्ति गुजर गए हैं, वो व्यक्ति नहीं रहे, तो उसका जैसे अगर वंश है, तो फिर उनको वंशावली बनवाना होगा और वंशावली के अनुसार उनका देखिए जो बेटा होगा उनका नाम दे करके उनकी उसके बाद देखिए यहाँ नीचे में उनके पिता का नाम लिख देना है, स्वर्गीय नाम स्वर्गीय दे करके उनके पिता का नाम दे देना है, ठीक है? और ये देखिए जिनके वंशावली खानदानी ज़मीन है, तो उनका तो देखिए वंशावली के अनुसार जिनके नाम से खाता खुलवाना है, उनका नाम आपको यहाँ पे दे देना है। तो ये हो गया दोस्तों आपका प्रपत्र 2 फॉर्म कैसे भरना है, ठीक है? फिर भी अगर कोई दिक्कत है दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके आप सेंड कर सकते हैं कि हम यहाँ पर नहीं समझ में आए, तो फिर से मैं वीडियो बना करके अपलोड करूँगा, ठीक है? चलिए अब जानते हैं प्रपत्र 3 फॉर्म के बारे में कि किस तरह से भरा जाएगा। देखिए प्रपत्र 3 फॉर्म हो गया वंशावली अधिनियम की धारा 5। यहाँ पे देखिए शिविर हो गया, अंचल मतलब आपका प्रखंड कहाँ है, तो अंचल आप सबको तो पता ही होगा आपका अंचल कहाँ है, फिर आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट दे देना है। फिर देखिए स्वयं की वंशावली समर्पित करने के संबंध में, तो देखिए यहाँ पे लिखा उपरोक्त विषय के संबंध में सूचित करते हुए कहना है कि मैं हम लोग, कहने का मतलब है कि मैं, अगर आप सिंगल भाई हैं, आपके पिताजी दादा के नाम से आप सिंगल चलते आ रहे हैं, यानी कि आपके पिताजी भी एक भाई हैं और दादा भी एक भाई है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग जो है हटा देंगे, सिर्फ मैं आपको यहाँ पे रखना है, हम लोग को काट देना है और मैं यहाँ पे रहने देना है। फिर आपका नाम क्या है, सिंगल अगर व्यक्ति है तब सिंगल व्यक्ति का नाम यहाँ पे दे देना है और उसके बाद यहाँ पे किनके पुत्र हैं, तो अपना पिता का नाम आपको यहाँ पे दे देना। अगर आप लोग जैसे में 3 भाई हैं, आपके पिताजी के नाम से था वो गुजर गए, तो आप लोग का रसीद अगर नहीं कट रहा है, आप लोग अलग-अलग भाई हैं लेकिन रसीद नहीं कट रहा है, आप लोग बँटवारा नहीं किए, तो यहाँ पे तीनों का नाम देना। अगर 4 भाई हैं तो फिर दूसरा वाला फॉर्म में भी भरना है, अगर नहीं तो फिर अन्य कर देंगे तो वो भी चलेगा, ठीक है? तो तीनों का नाम यहाँ पे देना है और उसके बाद किनके पिता हैं वो आपको यहाँ पे दे देना है, दर्शा देना है। टोटल यानी कि पिता तो एक ही होंगे, तीनों में एक ही नाम वही देंगे। अगर 3 बेटा है, तो तीनों का यहाँ पे नाम दे देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ग्राम आपको दे देना है, पुलिस थाना दे देना है, अंचल दे देना है। फिर जिला हो गया, जाति सबसे देखिए मेन इम्पोर्टेंट ये है कि जाति कास्ट। अगर एक व्यक्ति का 2 नाम हो, तो फिर कैसे पता करेंगे? जाति कास्ट से भी पता चल सकता है। फिर बहुत सा ऑप्शन है, वंशावली के अनुसार भी पता चल सकता है, लेकिन कास्ट जो है आपको देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? फिर नीचे थोड़ा हम आ जाएँगे। नीचे में देखिए संलग्न प्रपत्र 2 में अंकित है, देखिए स्वर्गीय, आपको स्वर्गीय यहाँ पे पिता का नाम अपना दे देना है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे ग्राम हो गया, फिर देखिए जो राजस्व ग्राम है, ग्राम आपको यहाँ पे दे देना है। उसके बाद देखिए आपका यहाँ पे अंचल हो गया, ये तो आपको पता ही होगा अंचल के जमाबंदी क्रमांक संख्या, ठीक है? वो आपको दे देना है। फिर देखिए खतियान में जो देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है खतियान में अंकित खाता संख्या। जैसे में आप कर्मचारी के पास जाते होंगे तो वो एक ढड्ढा हो गया, जैसे में मोटा-सा एक खतियान उलटते होंगे, उसी में आपका खतियान खाता नंबर होगा, जितना भी आपका प्लॉट नंबर ज़मीन का है, आपका वहीं पे अगर खाता नंबर आपको नहीं मिल रहा है, तो आप कर्मचारी के पास जाएँ और उनको बताएँ कि इतना खाता नंबर में कितना प्लॉट है, इनके नाम से है, तो वहाँ से आपको जानकारी मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप फॉर्म में भर देंगे, ठीक है? जिनको नहीं पता है उनके लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे खेसरा नंबर है, आपको यहाँ पे प्लॉट दे देना है और देखिए रकबा, रकबा मतलब क्या होता है? बहुत से लोग नहीं समझ रहे होंगे, रकबा मतलब हो गया डिसमिल, डिसमिल हो गया, एकड़ हो गया, ठीक है? फिर उसके बाद देखिए लगान, आपने रसीद जैसे में लगान अपने सरकार को जमा किया था, कितना किया वो आपको लगान यहाँ पे दे देना है। फिर देखिए लिखा है लगान का उत्तराधिकार बँटवारा के आधार पर हित अर्जित किया है। फिर देखिए मैं हम लोग, वही मैंने आपको बता दिया, अगर
3 से 4 लोग हैं तो फिर हम लोग मैं को हटा देंगे, फिर हम लोग को रखेंगे। फिर देखिए निम्न वंशावली वंश वृक्ष से उत्तराधिकारी के आधार पर हित अर्जित किया हूँ है वंशावली वंश वृक्ष मूल खतियान पंजी 2 के अनुसार। देखिए थोड़ा और नीचे हम आ जाएंगे। अंत अनुरोध है कि प्रपत्र में अंकित वंशावली के आधार पर तथा प्रश्नगत भूमि में उत्तराधिकार के आधार पर मेरे हम लोगों के नाम पर सर्वेक्षण प्रक्रिया से तैयार होने वाले अभिलेख में खाता खोलकर संबंधित खेसरों से उसमें प्रविष्ट करने की कृपा की जाए। अनुलंघ याचिकाकर्ता का वंश वृक्ष। अब यहाँ पे आपको सिग्नेचर कर देना है। ठीक है, ये हो गया प्रपत्र 3-1 का फॉर्म हो गया। और देखिए तीसरा और एक और आपको फॉर्म मिला होगा। ठीक है, ये देखिए वंशावली के आधार पर प्रत्येक उत्तराधिकारी का दखल निम्न प्रकार है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 आदमी का नाम है, उनके नाम से खतियान नहीं बना, बंटवारा नहीं हुआ, तो यहाँ पे दोस्तों आपको तीनों का नाम यहाँ पे आपको दे देना है, तीनों का नाम देना है। ठीक है, 1 2 3 तीनों का नाम देना, पिता का नाम आपको दे देना है, स्थायी पता दे देना है, खाता हो गया, खेसरा हो गया, रकमा डिसमिल हो गया, फिर चौहद्दी दे देना है, फिर जमाबंदी संख्या दे देना है। ठीक है, अगर केवाला में तीनों के नाम से है, अगर एक ही आदमी के नाम से है तो फिर ये तो फॉर्म की जरूरत ही नहीं। अगर केवाला में अगर रजिस्ट्री के वाला वो व्यक्ति जीवित हैं तो उनको ये फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है, उनका डायरेक्ट ऑनलाइन जो है हो जाएगा और शिविर में जो है फॉर्म आप जमा कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको कहीं न कहीं हमको लगता है कि प्रॉब्लम फॉर्म भरने में सॉल्व हुआ होगा। अगर फिर भी दिक्कत है दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके सेंड कर सकते हैं कि यहाँ पे फॉर्म भरने में दिक्कत हो रही है, कैसे हम फॉर्म भर सकते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है दोस्तों कि खानदानी ज़मीन है और वो व्यक्ति गुजर चुके हैं, तो वहाँ से वंशावली के अनुसार ही फॉर्म भरा जाएगा। ऑनलाइन करवाने में दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन तुरंत हो जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि फॉर्म भरना, टोटल डॉक्यूमेंट्स देख करके कैसे फॉर्म भरना है, चौहद्दी में कौन है, चौहद्दी में तो मैंने आपको बताया जीवित व्यक्ति का ही नाम देना है। तो ठीक है दोस्तों, अगर कहीं भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, फिर से मैं वीडियो बना करके अपलोड करूँगा। और इस तरह के वीडियो देखने के लिए दोस्तों मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अपना ख्याल रखें। जय हिंद।